मुजफ्फरपुर में भी पताही में नया टर्मिनल बनेगा और यहाँ छोटे जहाज का उतरने का इंतजाम किया जाए। ये जितनी परियोजना बनेगी उसमें सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि बिहार के लोगों का ये हक था, और जब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तो केंद्र के सहयोग से ही बनेगा। लालू जी के राज में और कांग्रेस राज में कभी भी जमीन मांगने पे जमीन नहीं मिलता था। लालू जी के राज में हमने पटना एयरपोर्ट के लिए जमीन मांगा तो बहुत झगड़ा हुआ। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। ऐसे तो मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का अघोषित राजधानी है और मुजफ्फरपुर को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, लेकिन मुजफ्फरपुर के साथ एक बार फिर से छलावा हुआ। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि बीते दिन जिस प्रकार से बिहार में बजट सत्र के दौरान कई सारी योजनाओं पर मोहर लगी थी और बिहार को कई सारे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सौगात दी गई है, घोषणा की गई है, लेकिन मुजफ्फरपुर वासियों के साथ एक बार फिर से छलावा किया गया है। क्योंकि मुजफ्फरपुर में बता दें कि मात्र 19 सीटर का प्लेन चलाया जाएगा। 19 सीटर का प्लेन ही मुजफ्फरपुर से उड़ पाएगा। हालांकि आज से 10 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट से उन्होंने चुनावी रैली के दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने घोषणा किया था कि पताही से जल्द ही प्लेन उड़ेगा। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होना है और बिहार में बजट सत्र के दौरान बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई सारी योजनाओं को लेकर उन्होंने घोषणा की। वो बता दें कि बिहार में कई सारी एयरपोर्ट की सौगात दी गई है, कई सारी ग्रीन एयरपोर्ट की सौगात दी गई है, लेकिन मुजफ्फरपुर वासियों के साथ कहीं न कहीं छलावा किया गया है। ऐसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने माना है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुजफ्फरपुर जो है वो बड़ा एयरपोर्ट, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट डिजर्व करता है, लेकिन मुजफ्फरपुर को नहीं मिल पाया है। भविष्य में मुजफ्फरपुर को दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर जो है वो बड़ा शहर है, इसको लेकर भी सैयद शाहनवाज हुसैन ने कई सारी बातें कही है मीडिया से बातचीत करते हुए। पहले आप उनको भी सुनिए। इस बार जो बजट बिहार का बजट आया है उसमें मैं नीतीश कुमार जी को और सम्राट चौधरी जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने नए एयरपोर्ट की घोषणा उसमें की। और ये एयरपोर्ट जो है राजगीर में, सुल्तानगंज में और रक्सौल में 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि पूरी तरह लैंड एक्वायर करके नया एयरपोर्ट बनाया जाता है, उसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहते हैं। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे और जो पुराने एयरपोर्ट हमारे हैं उसमें भागलपुर, वाल्मीकि नगर, सुपौल, बीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर, यहाँ भी एयरपोर्ट बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर में भी पताही में नया टर्मिनल बनेगा और यहाँ छोटे जहाज का उतरने का इंतजाम किया जाए। लैंड क्योंकि आगे एक्वायर करना मुश्किल है, इसलिए छोटा ही बन रहा है। ऐसे हम सब की इच्छा थी कि मुजफ्फरपुर में भी भागलपुर, दरभंगा, गया में तो एयरपोर्ट हो गया। जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो हमने गया में एयरपोर्ट बनाया था, लेकिन जब मुजफ्फरपुर में भी मैंने प्रयास किया था, लेकिन तब बिहार सरकार में लालू जी ने ये एयरपोर्ट देने से मना कर दिया था एयरपोर्ट अथॉरिटी को, तो इसको डेवलप तब नहीं कर पाए। अगर तब किया गया होता तो एयरपोर्ट बड़ा बन जाता, लेकिन तब अब आबादी ज़्यादा वहाँ आ गई। ऐसे एयरपोर्ट बनने से बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ एयरपोर्ट बनता है
वहाँ वहाँ तरक्की होती है, व्यापार बढ़ता है, निवेश बढ़ता है। और हम लोग रोड सड़क मार्ग में तो मुजफ्फरपुर सक्षम है, रेल मार्ग में भी नया स्टेशन यहाँ बन रहा है, एयरपोर्ट भी हो जाएगा तो मुजफ्फरपुर को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा, पर्यटन इससे बहुत बढ़ता है। और आप जानते हैं कि बिहार में बोधगया, राजगीर, नालंदा, वाल्मीकि नगर, वैशाली पर्यटन स्थल जो है उसको बहुत इससे फायदा होगा। मुजफ्फरपुर में जो एयरपोर्ट बनेगा उससे वैशाली भी पर्यटन का केंद्र है। लेकिन पूर्णिया में फुल फ्लैज एयरपोर्ट बन रहा है जो जल्द ही 3-4 महीने में काम पूरा होगा। पटना का एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनके करीब तैयार है। उसके अलावा बिहटा में भी नए टर्मिनल बनाने के लिए पैसा मिल गया है, तो पटना के बाद 2 एयरपोर्ट हो जाएगा। और भागलपुर की कमिश्नरी में, सुल्तानगंज भागलपुर ज़िले में, वहाँ नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो जाएगा। वाल्मीकि नगर में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो जाएगा। और दरभंगा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पहले से वहाँ पे काम कर रहा है, और मुजफ्फरपुर में भी होने से बहुत बड़ा लाभ होगा। देखिए, बिहार में पर कैपिटा इनकम पहले से बढ़ी है, और उसमें ये जितनी परियोजना बनेगी उसमें सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि बिहार के लोगों का ये हक था। और जब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तो केंद्र के सहयोग से ही बनेगा, राज्य सरकार ज़मीन एक्वायर करके देगी। यहाँ लालू जी के राज में और कांग्रेस राज में कभी भी ज़मीन मांगने पे ज़मीन नहीं मिलता था। लालू जी के राज में हमने पटना एयरपोर्ट के लिए ज़मीन मांगा तो बहुत झगड़ा हुआ, तब भी धोबी घाट की ज़मीन दी, उसका भी पेमेंट लिया। उस ज़माने में हमने 10-15 करोड़ रुपए या 21 करोड़ रुपए, मुझे याद पूरा नहीं राशि, 21 करोड़ रुपए करीब हमने बिहार सरकार ने लिया, तब वो लैंड दिया। तो थोड़ा रनवे की जो लंबाई है वो बढ़ी थी, जो पहला धोबी घाट था। थे उस समय जो बिहार में सरकार थी, ये चूंकि मुजफ्फरपुर जिला बहुत पहले से एयरपोर्ट रहा है, तो क्यों उस समय क्या प्रयास हुआ? नहीं, मैंने प्रयास किया, मैं एयरपोर्ट देखने भी गया था, लेकिन हमने राज्य सरकार से कहा था कि आप ये एयरपोर्ट जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दें, लेकिन लालू जी राज़ी नहीं हुए। उनको तो लगता था बिहार की हर इंच ज़मीन उन्हीं की है। वो तो पटना का धोबी घाट भी देने को राज़ी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से बहुत झगड़ा करके वो मिला था। अभी जो सर दिया गया है छोटी विमान को, मुझे लगा है जैसे मुजफ्फरपुर को एक झंझुना थमा दिया कि चुप हो गया, अपना हो गया, मतलब हल्ला ना करे मुजफ्फरपुर के लोग, क्योंकि सब जगह दे रहे थे, नया ग्रीनफील्ड दे दिए, मुजफ्फरपुर वाला हल्ला ना करे, इसलिए चलो भाई छोटा सा देख के अपना चुप करा देते। यही तो नहीं बात। उत्तर बिहार की राजधानी मानी जाती है मुजफ्फरपुर में, पहला हक बन रहा है। ये लंबे समय से डिमांड चल रहा था, दिया भी गया तो 19 सीट के लिए, भाई भविष्य में 19 सीट का विमान हम उड़ा देंगे, तो ये कहीं नहीं लग रहा है कि झंझुना थमा दिया। देखिए, मुजफ्फरपुर तो डिजर्व करता है न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए, अपेक्षा यही है, लेकिन उपेक्षा नहीं हुई है। अभी जो एयरपोर्ट है उस पर छोटे विमान का शुरू किया जाएगा, और भविष्य में इससे इनकार नहीं है कि मुजफ्फरपुर का हक नहीं, मुजफ्फरपुर का हक है। लेकिन अभी जो एयरपोर्ट है उस पर छोटे विमान शुरू किए जाएंगे, भविष्य में मुजफ्फरपुर भी ये अधिकार रखता है। सर, आपको नहीं लग रहा कि जो एयरपोर्ट पहले शुरू किया जाना चाहिए मुजफ्फरपुर, अन्य जिलों को दे दिया गया पहले, जो मुजफ्फरपुर को पहले मिलना चाहिए था? मुजफ्फरपुर को दिया है ना, छोटा एयरपोर्ट दिया है, छोटी एयरलाइन चलेगी। दरभंगा वगैरह के बाद दरभंगा होना चाहिए था, आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है मुजफ्फरपुर। हाँ, दरभंगा हो गया, पूर्णिया भी हो गया, 3 कमिश्नरी, दरभंगा कमिश्नरी हो गया, पूर्णिया कमिश्नरी हो गया, पटना कमिश्नरी हो गया, गया कमिश्नरी हो गया। कमिश्नरी हेडक्वार्टर में
पटना के बाद सबसे बड़ा स्थान मुजफ्फरपुर का है, इसलिए अभी जो एयरपोर्ट है उस पर छोटे विमान शुरू किए जा रहे हैं और भविष्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बने, ये हक मुजफ्फरपुर का है, उसकी जरूर चिंता की जाए। आपके तरफ के माध्यम से ये बात हम लोग रख दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग लंबे समय से लिखते रहे, ये हम लोग फोकस सिर्फ कर दे रहे पताही मैटर। हम लोग ये नहीं सोच पा रहे कि जिले में और भी कई जगहों पे जमीन है, हम जहाँ चूंकि अब आपका हो गया क्लोजअप है, इसीलिए कि 30 अरब रुपया होगा तभी भोजन होगा, उतना तो देगा नहीं। तब दूसरी जगह पे क्यों नहीं विचार करें? मोतीपुर में 1000 एकड़ जमीन है, इंडस्ट्रियल एरिया को दे दी, उसमें से आप ले सकते थे। इधर सकरा तरफ की बहुत सी जमीन खाली पड़ी हुई, तो आप दूसरी जगह पे विचार क्यों नहीं करें जब फोकस बताई पे? मानना खत्म होगा ना, उड़ेगा भी। क्योंकि आने वाले समय में नगर क्षेत्र होने वाला है, वो क्षेत्र ही एरिया एक्वायर हो सकता है, तो क्यों नहीं अभी से ही वो प्रयास किया जाता? एक विकल्प ये हम लोग रख सकते हैं। देखिए, प्रयास तो 2001 से मैं कर रहा था कि पताही एयरपोर्ट को डेवलप किया जाए, लेकिन आपका ये सवाल सही है कि अगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का हक मुजफ्फरपुर का, मैंने कहा ना, इसको मैंने मांग को खारिज नहीं किया, लेकिन ये जो दिया है ये भी बहुत बड़ा योगदान है बिहार सरकार का कि छोटे प्लेन चलने के लिए दे दिया है। ये जो 19 सीटर है, इससे बड़ा भी उतर सकता है, वो दे दिया है और भविष्य में ट्रैफिक को देखते हुए उस पर भी निर्णय किया जाए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भविष्य में मुजफ्फरपुर को भी बड़ा प्लेन का सौगात मिलेगा, यहाँ से भी ज्यादा सीटर वाले प्लेन उड़ाए जाएंगे। इसको लेकर हम लोग लगातार प्रयास करेंगे और इसको लेकर जिस प्रकार से आज मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मुजफ्फरपुर के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए पूरी जानकारी दी है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।